वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए दो महासत्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो त्रैकालिक सत्य, स्वभावगत सत्य, और दूसरा पर्यायगत सत्य, तात्कालिक सत्य। इन दो सत्य के बिना आत्मा का अनुभव जैन धर्म में प्रवेश संभव नहीं है। त्रैकालिक सत्य तो ये है द्रव्य स्वभाव, कि मेरा द्रव्य स्वभाव समस्त पर्यायों और गुण भेद से एकदम भिन्न है। गुण भेद को भी पर्याय ही कहते हैं। पर्याय की एक परिभाषा है जो लोगों के ध्यान में बहुत कम रहती है, लेकिन वो अपने घर पर जहाँ सोते हो ना, उस दीवार पर लिख लेने लायक है। सामने ही जना रोजाना आपको दिखे कि जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय हैं। चाहे वो गुणों की चर्चा हो, चाहे प्रदेशों की चर्चा हो, कुछ भी हो, यदि वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है तो उसका नाम पर्याय है। यही परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है जो हमारे दृष्टि के विषय को खोलने में समर्थ है। तो मेरी एक किताब निकली थी, क्या नाम था, दृष्टि का विषय था। उसमें मैंने इस बात को बहुत इलाज विस्तार से समझाया है कि भाई ये पर्याय की असली परिभाषा क्या है। कि जो जो पर्याय का विषय है, तो गुण भेद भी पर्याय का विषय है, प्रदेश भेद भी पर्याय का विषय है। इसलिए ये सब इनकी एक संज्ञा शास्त्र में पर्याय है। और वो आता भी है ना, एक कृमिन पर्याय, एक कौन सी क्या बोलते हैं उसे, हाँ, सहभावी पर्याय। वो गुण को ही बोलते हैं सहभावी पर्याय। वहाँ ऐसा गुण भेद का भी बात नहीं डाली है ना, ऐसा भी लिखा है। तो इस तरह से यहाँ उस त्रैकालिक सत्य को भी बताना है इस सरस्वत ज्ञान अधिकार में, और उस पर्यायगत सत्य को भी बताना है। अब उस पर्यायगत सत्य में जो कृमि नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्ध मानो, हर जीव, हर अजीव, प्रत्येक द्रव्य अपने कृमि निमित्त अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वो जीव ही है, अजीव नहीं। तो आत्म परिणामों लिखा तो कल बोला था कि आत्मा माने आत्मा का परिणाम नहीं, क्योंकि सब द्रव्यों की बात है ना। तो जिस द्रव्य का जो परिणाम है उसकी बात उसके लिए वो उसका निज का परिणाम कहते हैं। आत्मा माने निज का, और वो क्रमबद्ध तरीके से प्रकट होता है। ये पर्यायक सत्य भी जानना अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि हमारा सारा सब लोगों की शक्ति इस जगत के कार्य करने में लग रही है, और इसके वजह से हमें फुर्सत नहीं है कि आत्मा की बात सुनने की भी। जब तक आचार्य कहते हैं इस परम सत्य से परिचय नहीं होगा कि तूने आज तक परद्रव्य का तो रंच मात्र कुछ किया ही नहीं है, और ना अभी कर रहा है, और ना भविष्य में करेगा, लेकिन स्वद्रव्य में भी जो कुछ आज तक हुआ है वो भी तेरे करने के विकल्प से नहीं हुआ। या तो तूने ही है, क्यों, तेरा परिणमन है। तेरा किया हुआ नहीं मानेंगे तो परद्रव्य को मानना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। लेकिन तेरे विकल्प से रंच मात्र भी उसमें कुछ नहीं हुआ है। वो तो देखो करने से तो नहीं हुआ है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तूने उस टाइप का विकल्प किया था। क्यों, कैसा, मैंने ऐसा भाव तो किया था, मैंने प्रेरणा तो दी थी कि हाँ ये तो तूने किया था, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ ले कि उसके तेरे विकल्प से उसमें रंच मात्र भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ।
बेकार गया मेरा विकल्प, मुझे पुण्य तो बना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच्ची है। यदि तूने भला करने का भाव किया है, कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी था, इसमें भी है कोटेशन में, तो गारंटी से तुझे पुण्य बना होगा। लेकिन बना होगा, छूटा नहीं होगा। तुझे यहाँ छूटने का उपाय के लिए तू बात कर रहा है कि बंधने की बात के लिए बात कर रहा है? क्यों? तुझे मुक्ति मार्ग में जानना है कि बंध मार्ग जानना है? उसे उसमें ही संतोष है। तो कुछ लोग तो इतने होशियार हो गए हैं कि भैया तुमने उसका ये इतनी सिफारिश करी, इतनी भाव किया, ये सब बात किया, तो क्यों किया? तुम तो उसे पसंद नहीं करते हो। तो मुझे पहले ही पता था कि ये काम होने ही वाला नहीं है, समय सार से नहीं, क्या डेट ही निकल गई है, भर्ती होने की डेट निकल गई है, बोर्ड में नाम ला चुके हैं। तो इस 100 सिर का हो जाए, राष्ट्रपति की सिफारिश लाए, तो भी ये भर्ती नहीं हो सकता। इसलिए मुझे क्या खतरा था सिफारिश करने में, जरा समझना। अरे जे अकेले उसको ही धोखा नहीं देते, वो कहते हैं कि वो मैंने ऐसा भाव किया ना उसका भला करने का, तो उससे मुझे पुण्य तो बना होगा। अरे बेईमान, ऐसे बेईमानों को पुण्य भी नहीं बनता। क्यों? ऐसा हो सकता? उसे तो उसकी ड्यूटी क्या थी कि उसे समझा था कि भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला है, आप मेरे से बार बार क्यों कहते हैं? मैं ऐसी जगह बात नहीं करता हूं जब मैं पहले से ही समझता हूं कि ये काम होने ही वाला नहीं। मैं ऐसे आदमी से कोई बात नहीं कहता जो पहले ही जानता हूं कि ये मेरी बात नहीं मानेगा। तो वो वस्तु स्वरूप को जो ये जानते हैं कि तेरे विकल्प से कुछ नहीं होता, वो ऐसे व्यर्थ के कामों में क्यों उलझेंगे? ऐसे पुण्य बंधेगा, ऐसे लोभ में क्यों उलझेंगे? लेकिन एक बहुत मजबूरी है कि भूमि का अनुसार विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। श्रद्धा में और ज्ञान में ये बात पक्की है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे विकल्प से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी कहने का भी भाव आता है और ऐसा विकल्प भी ज्ञानी की भूमिका में भी आए बिना रहता नहीं है। पर यही सबसे कठिन सत्य है जो इस जगत की समझ में आना आसान नहीं है। क्योंकि हम तो छल दिखता है तुम में क्लियर, तो मानते हो तो ऐसा हो, जानते हो ऐसा हो, फिर ऐसा करते हो, ऐसा कहते हो। अब कैसे समझा इसको? तो एक तो ये पर्याय का सत्य कौन कि तेरे विकल्प से कुछ भी नहीं होता, तेरा विकल्प बिल्कुल निरर्थक है। काय में? उसके काम होने में। लेकिन तेरे लिए निरर्थक नहीं है, तेरे लिए अनर्थक है। क्या? यानी उसका तो काम होगा नहीं शिखरचंद जी, और तुझे सजा अवश्य मिलेगी। क्या? कि पुण्य बंदगी नहीं, तेरे को तो पाप बंदगी मिलेगी। बेईमान। लेकिन ज्ञानी को कहते कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो उसकी मजबूरी है कि ऐसा भाव से आज बिना रहता नहीं। वो तो वास्तव में इसी समय सारा अर्थ में आता है कि वो तो उस भाव का भी करता नहीं है, वो तो उस भाव का भी मात्र ज्ञाता दृष्टा है कि देखो मेरी पर्याय में ऐसा भाव आए बिना रहा नहीं आना तो ये था, लेकिन अभी मैं उसे रोक नहीं सकता। तो ये पर्यायगत सत्य कौन सा कि मेरे विकल्पों से, मेरे करने से कहीं ना पर में कुछ होने वाला है और ना स्व में।
कि साहब ये क्या हद हो गई, मेरे आत्मा का अनुभव मुझे जल्दी से जल्दी हो जाए, अब इसमें क्या गलती हो गई? क्यों ऐसे भाव में गलती क्या हो गई कि गलती नहीं हुई तो तुझे डंडे क्यों पड़े? गलती नहीं होती तो सजा क्यों मिली? इस भाव से बंद हुआ ना। क्यों? जैसे ना चारी ने मोक्षाधिकार की, वो गाथा नंबर मुझे ख्याल में नहीं है, जो प्रकरण ये चलता है कि बंध का ज्ञान से और बंध के विचार से बंध का अभाव नहीं होगा। और उसमें अमृतचंद्र ने लिखा कि ऐसा कहकर मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जिनकी बुद्धि विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है। विपाक विचय धर्म ध्यान इस शास्त्र का वाक्य, धर्म ध्यान कोई अपने घर का नहीं है। तो ऐसी अंधी लोगों को मैं ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे इस विचार से तुम ये सोचते रहोगे तो इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो। सजा मिलेगी नहीं, उसका मतलब अंधी बुद्धि कही ना, सजा मिलेगी तुम्हें इस बात की। तो एक तो वो पर्याय के विकल्प बिल्कुल निरर्थक हैं और तेरे को बंध के कारण होने से अनर्थक हैं। ये जो पर्याय का सत्य है कि भाई सम्यक दर्शन तुझे चाहिए ना जल्दी, तो कल इतनी बात तो कही थी कि तू क्रमबद्ध पर्याय को, सिलसिले को तोड़ना चाहता है। जो अनंत भगवान के ज्ञान में झलका है, तुम उसके विरुद्ध विचार रखता है। अब अनंत भगवान के विरोधी को कैसे कोई सफलता मिल सकती? अगर विचार की बात नहीं है वो तो टूटेगी नहीं, क्योंकि जब वो जिस काल में सम्यक दर्शन होना है उस काल से वो सम्यक दर्शन पर्याय को हटाकर अभी तू लाना चाहता है, अभी लाना पड़ेगा ना। तो उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में के 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक कट तो वहां लगेगा जहां वो होना था, वहां से तूने उस पर्याय को निकाला है ना, और एक कट वहां लगेगा कि जहां तू उस पर्याय को प्रकट करेगा। तो 2 कट लग जाएंगे, तो वो त्रिकाली अखंड नहीं रहेगा। काल की अखंडता है वो खंडित हो जाएगी। आता ना, मैं ना कालेन खंड्यामी ना द्रव्येन खंड्यामी। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो यहां अभी मिथ्यात्व पर्याय है और वहां तो वो सम्यक दर्शन पर्याय आ जाएगी। फिर जब मिथ्यात्व पर्याय कहाँ जाएगी? इसे कुएं में डाल दोगे कि भाई तुम्हारे द्रव्य की पर्याय है, अब तो उसे तुमने अपने स्थान से हटा दिया तो वो जगह खाली हुई ना। क्यों? जहां वो सम्यक दर्शन होना था तो वहां ले जाओगे। अरे भाई साहब, एक पर्याय की समस्या नहीं है। तुम एक दफा सम्यक दर्शन तुम्हें हो गया तो तुम ये चाहते हो ना ये सम्यक दर्शन रहे, तो अभी से सारी पर्याय तुम सम्यक दर्शन रूप चाहते हो वहां तक की। अब इतनी पर्यायों को काट के तुम कहां भेजोगे? क्यों? ये सारी व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी तुम करना चाहते हो, ये सही नहीं है। वो किसी दूसरे का विरोध नहीं है, वो कांजी स्वामी का विरोध नहीं है, वो वस्तु के स्वरूप का विरोध है। एक बात। और इसको हमारे कई ज्ञानियों ने इस भाषा में बात करी है कि तुझे समझना चाहिए, क्या को चाहिए, क्या करना, क्या करेगा समझना। इसका मतलब है तू अभी अधूरा है। जब तेरे में सम्यक दर्शन डालेंगे तब तू पूरा होगा।
ये कह रहा कि रे प्रभु तू कई बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा। अभी तुझमें कुछ कमी है ना, कि सम्मा दर्शन नहीं है। तो जिसे भगवान आत्मा परिपूर्ण दिखाई नहीं देता उसे सम्मा दर्शन नहीं होता। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, कब? अनादि से लेके अनंत काल तक। क्या करना तुझे? सम्मा दर्शन को होना हो तो हो, नहीं होना तो नहीं हो। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूं। तुझे अपने आप में परिपूर्णता ख्याल में आई ही नहीं, और आ जाए तो उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। क्यों? तो एक पर्यायगत सत्य कि उसमें रंच मात्र भी फेर फार की बुद्धि, चाहे वो सम्मा दर्शन के बारे में इतनी बढ़िया बात, हम कोई विषय कसाई की चाहे नहीं कर रहे, रुपया पैसा की चाहे नहीं कर रहे, और कोई चाहे विषयादिक, क्या बात है ना, विषयादिक नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, बस। क्यों? अब इतनी उत्कृष्ट बात की चाय को भी तुम निषेध। अरे भाई, हम चाय का ही निषेध है जिनवाणी में, चाय धर्म नहीं है।